अस्सलाम वालेकुम। हेल्थ 21 के साथ मैं हूं मुनीबा गुलबाजवा। आज जिस डिज़ीज़ के बारे में हम गुफ्तगू करेंगे हेल्थ 21 में वो है चिकनगुनिया। आपने देखा होगा कि पिछले कई माह में हमने 2-3 माह में देखा कि बहुत ज़्यादा केसेस जो हैं वो चिकनगुनिया के सामने आ रहे हैं। इसी हवाले से हमने सोचा कि ये प्रोग्राम तरतीब दें और मुझे ज्वाइन किया है स्टूडियो में डॉक्टर अदनान खान ने और कंसल्टेंट फैमिली फिजिशियन हैं, चाइल्ड स्पेशलिस्ट हैं। प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। सबसे पहले मैं जानना चाहूँगी डॉक्टर अदनान कि चिकनगुनिया जो बीमारी है वो होती किस वजह से? अस्सलाम वालेकुम। मसला ये है कि चिकनगुनिया जो है ना, ये सबसे पहले ईजाद हुआ था अफ्रीका में इन 1952। तो एक्चुअली ये चिकनगुनिया नहीं है, ये चिकुनगुनिया है। और इसका उनका जो नाम इन्होंने रखा है वो अपनी लैंग्वेज में उसी हिसाब से रखा गया है। उसके बाद ये एक्चुअली जो ना ये वायरल इन्फेक्शन होता है जो मच्छरों से आता है। मच्छर दो किस्म के होते हैं। एक चिकनगुनिया का अपना मच्छर होता है जो चिकनगुनिया कॉज करता है वायरल इन्फेक्शन बाइट के वजह से, और दूसरे ये जो आम मच्छर होते हैं जो काटते हैं उस आदमी को जो ऑलरेडी इन्फेक्टेड है। अब जब इन्फेक्टेड के जरासीम लेकर नॉन इन्फेक्टेड पर्सन को जब वो काटते हैं तो इस तरह भी चिकनगुनिया ट्रांसफ़र होता है। मतलब ये उसी तरह का केस है कि जैसे हमने डेंगू में देखा कि डेंगू के मच्छर अलग होते हैं, फिर नॉर्मल मच्छर अगर डेंगू के पेशेंट को काटें तो वो डिजीज़ आगे बढ़ता रहता है। इससे सिमिलर है ये? जी बिल्कुल। लेकिन डेंगू का मच्छर अलग होता है और डेंगू के वायरल जो होता है वो भी अलग होता है। ये चिकनगुनिया का जो वायरस है इसको हम अल्फ़ा वायरस कहते हैं। और जो डेंगू का वायरस होता है वो डेंगू का वायरस अलग होता है। दोनों बीमारियों में फ़र्क है, सिम्टम्स तकरीबन एक जैसे हैं एक्सेप्ट फॉर फ्यू थिंग्स। और फैलने का तरीका भी यानी कि ये मच्छरों के थ्रू जिस तरीके से बिल्कुल मच्छरों के थ्रू। अच्छा, मुझे ये भी बताइएगा कि इसकी जो ये जिसे हम चिकनगुनिया कह रहे हैं अपनी ज़बान में आकर उसमें, तो इसकी अलामात क्या है? मरीज़ को कैसे पता चलता है कि उसके क्या सिम्टम्स होंगे कि उसे फील होने लगे कि उसको ये बीमारी हो रही है? सबसे पहले तो हाई ग्रेड फीवर होता है, तकरीबन 102 104, और अगर आपका इम्यून सिस्टम अच्छा है और आप उस वायरल को रेजिस्ट कर रहे हैं तो 100 पे भी चले जाता है, लेकिन ज़्यादातर हाई ग्रेड होता है। उसके बाद सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो पेन है। इतना सीवियर पेन होता है जॉइंट्स में, मसल्स में, जो कि डेंगू में नहीं होता और आम बुखार में नहीं होता। तीसरा रैशेस, स्किन रैशेस बहुत ज़्यादा होते हैं। उसके साथ क्योंकि वायरल इन्फेक्शन है और ये वायरल इन्फेक्शन बॉडी में कहीं भी अटैक कर सकता है तो मोस्ट प्रॉब्ली कभी कभार उल्टियाँ भी हो जाती हैं, अब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट भी आता है, पेन भी हो जाता है, कभी कभार खांसी नज़ला भी साथ हो जाता है, क्योंकि वायरस है वो तो कॉज कर रहा है अपना। जैसे मैंने पहले भी आपको इस इंटरव्यू में कहा है कि जो इन्फेक्शन होता है ना वो 4-5 किस्म के होते हैं, बैक्टीरियल, वायरल, फंगल और पैरासाइट्स। ठीक है। अच्छा, मुझे ये भी बताइएगा कि जो चिकनगुनिया की बीमारी जब तशख़ीस हो जाती है, डायग्नोस हो जाती है, तो मरीज़ को सबसे पहले क्या करना चाहिए? वायरल का स्पेसिफिक जो है हमारे यहाँ कोई ट्रीटमेंट है नहीं। आप जानती कोरोना वायरस भी था, दुनिया ने भुगता है, हमने भी, आपने भुगता है, और वायरस के ऊपर मैं पहले भी इस बात पे बात कर चुका हूँ आप लोगों से। तो ये वायरस जो होता है इसमें आपको एंटीवायरल में सबसे पहले फ्लूइड मेंटेन करना है अपने बॉडी का, फ्लूइड इनटेक आपको नॉर्मल करना है। उसके बाद फिर आपको डाइट अच्छी रखनी है, मतलब किसी किस्म का कोई परहेज नहीं है एक्सेप्ट फॉर ठंडी चीज़ें, जैसा ठंडा पानी हो गया या कोई भी ठंडी चीज़ की तासीर ठंडी हो वो आप अवॉइड कीजिएगा। सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और उसके बाद फिर थर्ड जो होता है, आपने अपनी डाइट मेंटेन की, फ्लूइड मेंटेन किया, फिर आप आ जाए मेडिसिन पे आप कोशिश करें कि शुरू में आप एंटीबायोटिक ना लें, ठीक है ना। द बेस्ट ड्रग ऑफ चॉइस जो कहते हैं वो एसिटामाइनोफेन, पैरासीटामॉल है। इसके साथ आप चाहें तो आइबुप्रोफेन भी ले सकते हैं उस सूरत में अगर आपके प्लेटलेट्स काउंट गिरे नहीं हैं। अगर आपके प्लेटलेट्स काउंट जो ब्लड से पता चलता है अगर गिरे हुए हैं तो फिर आप द ड्रग ऑफ चॉइस एसिटामाइनोफेन प्लस एंटी एलर्जी को ले सकते हैं, जैसे सिट्राजीन हो गई, लीवोसिट्राजीन हो गई, एक्सेट्रा। अच्छा, हमने देखा कि कुछ अर्से में जो इस बीमारी का शिकार हुए हैं मरीज़, उनकी ट्रीटमेंट में जो है काफ़ी कोताही हमने देखी कि डॉक्टर्स की तरफ से हुई, एंटीबायोटिक्स इनिशियली देती गई या सही तरीके से डायग्नोस नहीं किया जा सका इसको, उसकी क्या वजूहत रही? देखिए, सबसे पहली बात है जो पेशेंट जो ना आजकल हमारे यहाँ ट्रेंड ऐसा चला हुआ है कि कोई फर्स्ट अटैम्प्ट पे डॉक्टर्स के पास नहीं जाता, ज़्यादातर सेल्फ मेडिकेशन लेते हैं लोग आवाज स्टोर से ले लिया, उनकी मर्ज़ी होती है, वो अपने हिसाब से चलते हैं। उसके जब वो डॉक्टर्स के पास आते हैं तो बहुत ही ज़्यादा ख़राब कंडीशन में होते हैं। डॉक्टर्स को ये देखना है कि क्या ये वायरल इन्फेक्शन जो चिकनगुनिया है इसमें क्या बैक्टीरिया इन्वॉल्व हो गया नहीं हो गया, क्योंकि वायरल इन्फेक्शन का एक ख़ास पीरियड होता है, उस पीरियड के बाद वायरस चले जाता है। लेकिन अगर वो नहीं गया तो इसका मतलब बैक्टीरिया भी इन्वॉल्व हो रहा है, देन जाहिर बात है डॉक्टर्स फिर एंटीबायोटिक की तरफ जाते हैं। अच्छा, अब चिकनगुनिया का मुझे ये भी बताइएगा कि जब पेशेंट मेडिसिन ले लिया, डॉक्टर को दिखा लिया, उसके बाद
कितने अरसे तक उसे आराम करना चाहिए, घर पे रहना चाहिए, और उसके साथ साथ उसकी डाइट होनी क्या चाहिए? क्योंकि हम तो हमारे यहाँ मसालेदार खाने खाए जाते हैं, चावल भी खा रहे हैं, बिरयानी भी खा रहे हैं, आप रोगनी खाने खा रहे होते हैं, तो कितने दिनों तक उसे आराम करना चाहिए और उसके साथ उसकी डाइट क्या होनी चाहिए? देखिए, डाइट में मैंने अभी जिक्र किया था कि आप ठंडी चीज़ें ना खाएं, जैसे ठंडा पानी वगैरह, ठंडी मशरूबात होते हैं, शरबत होते हैं, ये आप ना लें, लेकिन डाइट आप अपनी बहुत अच्छी रखें और फ्लूइड का इंटेक ज़्यादा करें और रेस्ट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। और जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो पेन्स होते हैं ना बॉडी में, इसके लिए आप थोड़ी बहुत घर में फिजियोथेरापी करें। जैसे अगर हाथ में पेन है तो आप हाथ को मूव करें, पैर में पेन है तो आप पैर को मूव करें, क्योंकि जैसा मैंने बताया इसका कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं है अनटिल अनलेस बैक्टीरियल इन्वॉल्वमेंट ना हो। और रेस्ट बेस्ट चीज़ है कि आप घर में रेस्ट करें, और ये थोड़े अरसे में चले भी जाता है, मतलब इट्स नॉट लाइक दैट जैसे डेंगू की तरह बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन इसमें नहीं होती। फिर भी एक अंदाज़न कोई टाइम पीरियड 1 वीक या 2 वीक आपको रेस्ट करना पड़े कि जिससे आप रिकवर जल्दी हो जाए? देखिए, टेम्परेचर तो अगर डॉक्टर से मेडिसिन लें तो मेरे हिसाब से 2 to 5 डेज़ में टेम्परेचर सबसाइड हो जाता है, लेकिन इसके सिम्टम्स जो है ना वो तकरीबन 14 दिन भी रहते हैं। और मैंने तो ऐसे भी देखे कि आजकल ये फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि चिकनगुनिया में न्यूरोलॉजिकल इन्वॉल्वमेंट भी आ गई है। कि पेशेंट्स को जो है पैरालाइज फील होता है, उसका हाथ नहीं उठता और वो समझता है कि मैं चल नहीं सकूंगा और मैं एक तरीके से अल्लाह ना करे वो माजूर हो गया, वो जो न्यूरोलॉजिकल इफेक्ट है। प्लस पेशेंट डिप्रेशन में भी चले जाता है। जाहिर बात है, एक बीमारी है और इतनी सीवियर हो गई तो उन सबको ट्रीट करना पड़ता है। तो मोस्ट प्रॉब्ली मेरा ख्याल है अगर आपकी इम्यून सिस्टम अच्छा है और आप 1 हफ्ते में रिकवर कर सकते हैं तो आप 1 हफ्ते बाद जॉब पे वापस जा सकते हैं। और अगर आपका इम्यून सिस्टम डिक्रीज़ है और आप डाइट सही नहीं ले रहे और मेडिसिन भी सही नहीं ले रहे तो ये 2 हफ्ते से 1-1.5 महीना भी चले जाता है। अच्छा, ये चिकनगुनिया का जो इलाज है उसके लिए क्या ज़रूरी है कि अगर सीवियर सिम्टम सामने आ रहे हैं तो हॉस्पिटलाइजेशन ज़रूरी है या घर में ही सिर्फ इसका इलाज? देखिए, असल में इसका मोर्टेलिटी रेट जो है ना बहुत कम है, ज़रा डेथ रेट बहुत कम है, उसके हिसाब से हॉस्पिटलाइजेशन की तो ज़रूरत नहीं होती। लेकिन मैं स्पेशली ये करता हूँ कि जब पेशेंट को देखता हूँ कि इसकी कंडीशन ज़्यादा ख़राब है तो मैं इसको फ़ौरन से टेस्ट लिख कर देता हूँ सारे। स्पेशली ब्लड CBC इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। चिकनगुनिया का अपना टेस्ट भी होता है, IgM IgG, और न्यूक्लिक एसिड टेस्ट भी होता है और एंटीबॉडी टेस्ट भी होता है। ये सारी चीज़ें कंक्लूड कर आप बता सकते हैं। CBC में अगर वाइट ब्लड सेल्स कम है तो जाहिर बात है उसको हॉस्पिटल भेजना पड़ेगा ताकि वो फिर प्लेटलेट्स की इन्फ्यूजन लगाए। और प्लस आजकल देसी डाइटें भी हैं, जैसे पपीते का वो पत्ता वगैरह सब ये लोग भी करते हैं, चुकंदर भी लेते हैं, गाजर भी लेते हैं ताकि आयरन से ही हो जाए। तो डाइट तो आपको अच्छी रखनी की ज़रूरत है। अच्छा, डाइट में भी मुझे थोड़ा ये भी बताइएगा कि डाइट में हम प्रोटीन डाइट ज़्यादा इस्तेमाल करनी है, उसके साथ कार्ब्स भी होने चाहिए, और क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए? देखिए, मैं समझता हूँ बैलेंस डाइट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आजकल बड़ा निकला हुआ है कि कार्बोहाइड्रेट डाइट आप बंद करें, प्रोटीन डाइट। कार्बोहाइड्रेट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर बॉडी। ये नहीं कर सकते कि आप सिर्फ प्रोटीन लिए चले जा रहे हैं। ये आजकल निकला हुआ है कि सिर्फ प्रोटीन डाइट लेके, तो ऐसा नहीं है। आपको तीनों चीज़ें खानी है। और एक आपकी बॉडी में एक ख़ास अल्लाह ने एक चीज़ रखी हुई कि जो चीज़ आपकी बॉडी में कम होती है ना उसका आपका जी चाहता है खाने का। फॉर एग्जांपल, आपका कभी जी चाहता होगा मीठा खाने का क्योंकि आपका शुगर लेवल कम हो रहा होता है। कभी आपका जी चाहता है प्रोटीन खाने का क्योंकि आपके मसल्स मास वीक हो रहे होते हैं। तो ये डिपेंड करता है आपका क्या जी चाहता है। मैं फिर कह रहा हूँ, ठंडी चीज़ों के अलावा यू कैन हैव एनीथिंग व्हाटएवर यू वांट। यानी कि सूप्स वगैरह और यखनी वगैरह जो पिए जाएं तो उससे ज़्यादा बेहतर हो सकता है। बिल्कुल। अच्छा, जोड़ों के दर्द की तो बहुत शिकायत होती है, जैसे आपने भी बताया कि जोड़ों में बहुत ज़्यादा दर्द होता है। वो लोग जो कि 50 क्रॉस कर गए हैं या 40 से अबव के लोग हैं, तो उनके जो सिम्टम्स हैं या उनकी जो कंडीशन है वो यंगस्टर्स के हिसाब से वो डिफरेंट होती हैं, उनका दर्द डिफरेंट होता है? बिल्कुल सही कह रही हैं। मेरे पास चिकनगुनिया के, आप यकीन करें, 4-6 साल की भी बच्चियाँ हैं, क्योंकि मच्छर जो है ना वो किसी को भी काट सकता है। ज़रूरी नहीं है प्रेगनेंसी में भी काट सकता है ना, तो किसी को भी काट सकता है मच्छर। तो अब ऐसे पेशेंट में मैंने ये बात गौर की है कि जो बच्चे हैं वो बहुत जल्दी रिकवर करते हैं। फॉर एग्जांपल, मैंने देखा 4 या 5 दिन में बच्चा अपना खेला, हालांकि उसके दर्द बहुत होता है, उसको माँ बाप उठा कर लाए होते हैं कि उससे चला नहीं जा रहा। हम समझ जाते हैं चिकनगुनिया है, आजकल सीजन चला हुआ है, टेस्ट भी हम करवा लेते हैं अगर ज़रूरी समझे। लेकिन वो 4-5 दिन में मैंने कोई बच्चे को इतना लंबा नहीं देखा कि भाई वो 1.5 महीना 2 महीना पड़ा हुआ है या 15 दिन पड़ा हुआ है, नहीं ऐसा कुछ। हाँ, आप बिल्कुल आपने सही सवाल किया। जो जैसे जैसे एज जाती है आपका रेजिस्टेंस पावर और आपकी इम्यूनिटी कम होती है तो आप उस बीमारी को रेजिस्ट कम करते हैं, तो उसकी वजह से प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, उनको ज़रा देर से ठीक होते हैं वो लोग। अच्छा, जो जर्नल मेडिसिन हैं जो क्योंकि घर में इलाज हो रहा होता है, और आपने पहले भी कहा लोग ज़्यादा सेल्फ मेडिकेशन यूज़ करते हैं, और सम एनाल्जेसिक्स जो हैं वो तो बहुत कॉमन है, जैसे पॉन्स्टॉन हो गया या आइब्रूफिन वगैरह हो गई। तो क्या ये बगैर डॉक्टर के रिकमेंडेशन के यूज़ करना ठीक है, इस तरह के जो पेन किलर्स हैं? देखिए, कुछ बाहर मुल्कों में भी मैंने भी देखा है, अमेरिका UK वगैरह में ना OTC काउंटर्स में बहुत सारी मेडिसिन अवेलेबल है, जैसा ऑन द काउंटर जिसको OTC कहते हैं।
अब उसमें ये आइबुप्रोफेन है, एसिटामिनोफेन है, सिट्राजीन है, एंटी एलर्जी, ये आप बगैर डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के ले सकते हैं। अब ज़ाहिर बात है बाहर मुल्कों में तो बहुत रिसर्च होती है, वो हमारी तरह नहीं है कि भाई मेडिसिन उठा कर दे दी ना। तो अगर उन्होंने OTC पर रखा है तो कोई ऐसा खाने में कोई हर्ज भी नहीं है, स्पेशली ये बेसिक जो मेडिसिन है। हाँ अलबत्ता आप इफ़ यू गो फॉर एंटीबायोटिक्स और कोई हैवी, फिर आपको डॉक्टर से रिकमेंड मेरा ख्याल है करनी चाहिए। ठीक है। अच्छा, चिकनगुनिया के पेशेंट्स के अंदर जो है वो डिहाइड्रेशन का सबसे ज़्यादा शिकायत सामने आती है, और आपने कहा भी कि जी आप जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा पानी भी पिए हैं इसके अंदर, लेकिन अक्सर शिकायत ये आती है कि पानी का जायका अच्छा नहीं लग रहा है इसलिए पानी पिया नहीं जा रहा, तो फिर उसके लिए क्या करना चाहिए? नहीं, पानी ही पीना है। अगर जायका सही नहीं है तो भी आपको पानी पीना है, क्योंकि पानी जो है ना आपके बॉडी से जरासीम फ्लैश आउट करता है, चाहे वो पसीने के थ्रू जाए, यूरिन के ज़रिए, तो उसके ज़रिए। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जूस भी आप लें, फ्रूट भी लें, बल्कि जूस से ज़्यादा अच्छा फ्रूट होता है, लेकिन पानी आपको ज़रूर मेंटेन करना है। अच्छा, जैसे कि आपने पहले भी बात की और मैं स्पेसिफिकली सवाल ये पूछना चाह रही थी कि जो प्रेग्नेंट ख़वातीन होती हैं अगर उन्हें चिकनगुनिया हो जाए तो क्या उनका इलाज दूसरे मरीजों से डिफरेंट होता है? हाँ, सेलेक्टिविटी कुछ करनी पड़ती है ज़ाहिर बात, लेकिन हम ऐसा, क्योंकि मैंने जैसा बताया कि इसमें एंटीबायोटिक की ज़रूरत नहीं होती, कोई हैवी मेडिसिन की ज़रूरत नहीं होती, तो प्रेगनेंसी में भी जो प्रेग्नेंट वुमन होती हैं वो भी इजीली कवर कर जाती हैं, एक्सेप्ट क्योंकि उनको लाइट मेडिसिन दी जाती है तो थोड़ा एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल अडल्ट हैं उनको थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन वो भी रिकवर हो जाता है, ठीक हो जाती है, कोई मसला नहीं ऐसा। अच्छा, अभी हमने रिसेंटली ये भी देखा कि कराची में भी और सिंध में भी और कराची में ओवरऑल चिकनगुनिया के पेशेंट्स बहुत ज़्यादा एकदम तादाद में बढ़ने लग गए, जिसकी वजह से मुख्तलिफ प्रोग्राम्स भी हमने K21 पर किए। तो क्या इनके लिए उसी तरह के जो है वार्ड्स बनाने चाहिए जब अगर ये बहुत तेज़ी से फैल रहा हो, या बस घर के अंदर क्वारंटाइन हो जाए तो इसको हम कंट्रोल कर सकते हैं? ये आपने बहुत अच्छा सवाल किया कि इससे बचा कैसा जाए, किस तरह किया जाए। मसला ये होता है कि ये बिल्कुल इसकी जो कंडीशन है वो कोरोना की तरह है कि आप जब एक मरतबा आपको चिकनगुनिया डायग्नोस हो जाए, आप आइसोलेट हो जाए। अब आप बोलेंगे आइसोलेट से क्या मुराद, ये कैच तो करता नहीं है। मोस्ट प्रॉब्ली होता है अगर आम मच्छर ने भी उस इन्फेक्टेड पेशेंट को काट लिया और उसका वो फिर किसी और नॉर्मल को काटेगा तो ये उसको भी फैल जाएगा। तो आपको ये दूसरे के लिए, अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए अपने आप को आइसोलेट करना चाहिए ताकि आपके जरासीम किसी और को ना पहुँचे। उमूमन होता ये कि घर में जब एक को होता है तो वो फिर सबको हो जाता है। वो इसकी वजह से कि वो मच्छर सबको काट रहा होता है, आम मच्छर भी काट रहा होता है, जो कि हमारे यहाँ तो आजकल सफाई का निज़ाम ही नहीं है, हर घर में मच्छर है, मॉस्किटोज़ हैं। तो आप वायरस की तरह इसको अपने आप को आइसोलेट कर लें तो बेटर। और प्लस इसके जो प्रिकॉशंस हैं उसमें ये कि फुल स्लीव्स पहने और फुल स्लीव्स के साथ ठहरा हुआ पानी घर में चाहे वो गंदा हो जैसा आपको वो ना रखें। उसके अलावा मॉस्किटो रिपेल्स आजकल बहुत अच्छे आया हैं, वो आप ज़्यादा लगाएं ताकि मतलब आपको करना एहतियात ये कि आपको मॉस्किटो से अपने आप को बचाना है, चाहे वो घर के लोग हों चाहे वो खुद हो। ठीक है, लेकिन मॉस्किटोज़ का जो एक पूरा सीज़न आता है, हमने देखा है शदीद गर्मियाँ होती हैं तो मॉस्किटोज़ जो है वो बहुत तेज़ी से जो है वो मच्छर फैल रहे होते हैं, और हम यही देखते हैं कि मलेरिया भी हुआ, फिर एकदम डेंगू साथ आ जाता है, फिर चिकनगुनिया साथ आ जाता है। तो फिर इस तरीके से तो कराची के जैसे शहर के अंदर जहाँ इतने कचरे का ढेर है और इतनी गंदगी है, वहाँ थोड़ा सा रेजिस्ट करना ये कि हम मच्छरों से बच जाए वो थोड़ा मुश्किल हो जाता है लोगों के लिए। तो उसके लिए क्या यूज़ करना चाहिए? देखिए, आप ग्लोब यूज़ कर सकती हैं, घर में स्प्रे यूज़ कर सकती हैं। अक्सर मैंने घरों में देखा है कि लोग घर के बाहर जो है ना ग्लोब जला देते हैं, तो वो जो मच्छर जिनका दरवाज़ा खुला रहता है ना, तो वो ग्लोब की वजह से मच्छर घर में एंटर नहीं होता। मतलब दिस इज प्रिकॉशनरी मेजर्स। या फ्लाई नेट भी हम यूज़ कर सकते हैं? हाँ, फ्लाई नेट भी यूज़ करते हैं, लेकिन वो कराची में नहीं होता, गांव देहातों में हो जाता है नेट यूज़ करना, लेकिन घरों में तो नेटिंग होती है, लेकिन फिर भी दरवाज़ा खुला मच्छर अंदर आ गया। बस अपने आप को मच्छर से बचाओ। जैसे मैंने आपको बताया था मॉस्किटो रिपेलर्स आजकल आ रहे हैं, बहुत अच्छी कंपनीज़ के आ रहे हैं। वो अगर आप सिर्फ अपने उस हिस्से में लगा दें जो आपका ओपन रहता है तो मोस्ट प्रॉब्ली मच्छर आपके पास नहीं आएगा। अच्छा, ये हो सकता है कि चिकनगुनिया का पेशेंट एक दफ़ा जब इस प्रोसेस से गुजर चुका हो, इस डिज़ीज़ से गुजर चुका हो, और उससे दोबारा कुछ अरसे बाद दोबारा ये बीमारी जो है वो हो जाए? नहीं, देखें जी, एक मरतबा चिकनगुनिया अगर चले जाए तो उसका वायरस 1-2 हफ्ते में नेगेटिव ब्लड में आ जाता है, ठीक है। उसके सिम्टम्स कुछ अरसे तक रहते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उसको बुखार दोबारा हो जाएगा। हाँ, अगर मच्छर दोबारा इसको काटेगा तो फिर इसको चिकनगुनिया हो सकता है। वही वाली बात होगी कि यू हैव टू टेक प्रिकॉशंस फ्रॉम मॉस्किटोज, ऑल मॉस्किटोज, दैट्स ऑल। ठीक है, बहुत शुक्रिया डॉक्टर अदनान खान, आपने बड़ी डिटेल में जो है वो चिकनगुनिया के बारे में इंफॉर्मेशन दी। होपफुली हमारे व्यूअर्स को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा कि मलेरिया, डेंगू और फिर चिकनगुनिया की जो मर्ज सामने आया है इसमें क्या डिफरेंस और उसके लिए क्या एहतियाती तदाबीर लेनी चाहिए। इसी के साथ मुनीबा गुल और हेल्थ 21 को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।